स्वागत है आपका आज के शो में, जहाँ पे आज हमारे पास खड़ी है भाई मारुति सुजुकी एर्टिगा। और एर्टिगा का आज हमारे पास जो है ना सीएनजी का सबसे टॉप एंड वेरिएंट है, जो कि ZXi ऑप्शनल के नाम से आता है। मैंने आपको LXi दिखाया, फिर मैंने आपको VXi भी दिखा दिया, और ZXi कहीं ना कहीं मिस हो रहा था। तो आज बात सारी होगी भाई ZXi वेरिएंट की। प्राइस, फीचर, सेफ्टी, बदलाव, सारी चीजें एक ही वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो एक काम जरूर से कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। एक बार आप चाबी चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की जो चाबी है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, जहाँ पे सामने की तरफ दो बटन ऑफर करे गए हैं। लॉक अनलॉक आप गाड़ी को कर सकते हो, पीछे की तरफ जो सुजुकी का लोगो है वो मिल जाता है। इनफैक्ट जो सेकेंडरी की है वो भी आपको सेम दे रखी है। एक और चीज लगे हाल तो ये बता देता हूँ, गाड़ी के अंदर दोनों तरफ ड्राइवर एंड को ड्राइवर तरफ आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है ना वो मिल जाता है। अब देखो, इसके प्राइसिंग की बात करोगे तो कंपनी ने एज सच ये डिक्लेयर नहीं करा है कि कितने परसेंट उन लोगों ने जो है प्राइस बढ़ाए हैं। बट एक चीज मैं आपकी क्लियर कर देता हूँ, अगर आप इस वेरिएंट को एक्स शोरूम बात करोगे तो 12,25,000 आपको डीलरशिप को देने पड़ेंगे। बाकी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और टैक्सेस वगैरह सारी चीजें जो है अलग रहने वाली हैं। बाकी अगर आपको एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस जानना है, डीलरशिप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर मेंशन कर दूंगा। साथ ही में आप एक काम कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो वहां पे जो एग्जैक्ट एक्स शोरूम प्राइस है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी चीजें मेन थी। और अब आ जाती है मेन बात, इस नए ZXi वेरिएंट के अंदर मारुति आपको क्या कुछ ऑफर कर रही है। फ्रंट लुक से स्टार्ट करोगे, सबसे पहले तो ग्रिल वगैरह देखो, नीचे की तरफ फॉग लैंप्स वगैरह देखो, जो कि आपको VXi से अपग्रेड दिखेंगी। भले ही ग्रिल में कोई बदलाव नहीं आया हो, चाहे सुजुकी का लोगो सेम रखा हो, बट फॉग लैंप जरूर से आपको यहाँ पे ZXi के अंदर मिलने वाले हैं। टो करने का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है। नीचे वाली जो ग्रिल है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करी गई है। और अगर आप इसके हेडलाइट यूनिट को चेकआउट करते हो, ये पूरा एज इट इज रखा है जो पहले आ रहा था। हाई बीम आपको रिफ्लेक्टर के अंदर मिल जाती है, लो बीम प्रोजेक्टर के अंदर दे रखी है, हेलोजन सेटअप, ऊपर की तरफ पार्किंग लाइट, इंडिकेटर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाय द वे डुअल हॉर्न का जो सेटअप है वो भी आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। फ्रंट से बात करोगे तो मुझे एक भी सिंगल चीज के अंदर जो डिफरेंस है ना वो नहीं दिखा। जो पहले ZXi आ रहा था और आज की डेट में जो ZXi आपको मिलेगा, एक भी सिंगल डिफरेंस नहीं है, क्लियर रखना। व्हील्स की बात करें तो पहले जो डिजाइन था अलॉय व्हील के अंदर सेम वही रखा गया है। डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो मिल जाते हैं 185 65 R15 जो है इसका साइज यहाँ पर रखा गया है। ब्रिज स्टोन के ई कोपिया EP150 सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको ऑफर कर दिए। ठीक ठाक सी राइड क्वालिटी देखते हैं, ब्रेकिंग्स अच्छी मिल जाती है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाए हुए टायर हैं जो कि बहुत बढ़िया और रिलायबल आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक ऑफर करे गए हैं। रियर में अगर आप बात करते हो, ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं, ABS CBD ESC, 6 एयरबैग, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसी चीजें आपको आज की डेट में एर्टिगा के सभी वेरिएंट के अंदर स्टैंडर्ड मिलने वाली है। अब देखना ये एक और चीज है, क्या गाड़ी के अंदर आपको TPMS वगैरह मिलता है कि नहीं मिलता, वो जब ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उसके अलावा कुछ और चीज़ों की बात करें तो आ जाती है मेन बात मिरर्स की। बॉडी कलर्ड इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रिकली एडजस्ट, ऑटो फोल्ड दोनों आप यहाँ पे कर सकते हो। साथ ही में जो डोर हैंडल्स हैं वो क्रोम फिनिश के अंदर आपको जो है दिए गए हैं। रुका सेंसर वाली बात मैंने आपको बताई दी थी। गाड़ी के अंदर जो वाइपर्स हैं वो आपको सादा वाले देखने को मिलते हैं, एंटेना वगैरह आप ऊपर देख ही पा रहे होगे। CNG का जो स्टिकर है वो आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो क्रोम फिश में डोर हैंडल वगैरह मैंने आपको दिखा दिए, बी प्लर मैट ब्लैक के अंदर आपको मिल जाते हैं। रूफ रेल्स वगैरह एक्सपेक्ट मत करना, वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। एक और चीज़, गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो भी बहुत सही है। 185 mm का यहाँ पे आपको जो है दिया गया है, जो कि ठीक ठाक सा फील होता है। नीचे से तो नहीं लगेगी गाड़ी, बट जो गाड़ी का अप्रोच एंगल है ना वो मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आप ये वाला पार्ट देखोगे ना तो भाई नीचे से लगे फ्लेक्सिबल भले ही है, बट टूटने के चांसेस जो है बन सकते हैं। बाकी कुछ और चीज़ें देखो, गाड़ी के अंदर अगर आप ये ZXi वेरिएंट लेते हो तो मड फ्लैप्स वगैरह कंपनी फिटेड आपको दिए जा रहे हैं, जबकि जब मैंने आपको VXi दिखाया था तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था मड फ्लैप्स वगैरह कंपनी नहीं दे रही है, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी ग्लास एरिया वगैरह देख लो, ठीक ठाक सा मिलता है। यहाँ से डालोगे आप इसके अंदर पेट्रोल CNG दोनों चीज़ें। एक चीज आप नोटिस करो, यहाँ पे जो स्पॉइलर है उसकी वजह से जो गाड़ी की लुक है वो पूरी की पूरी बदल गई। बिल्कुल एकदम ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ तो अलग यहाँ पे कर रखा है, सिर्फ एक स्पॉइलर की वजह से। बाकी रियर लुक की बात करें तो एर्टिगा की जो ब्रांडिंग है वो मिल जाती है, 4 सेंसर्स आपको दे रखे हैं, रिवर्स कैमरा भी मिल जाता है जो कि VXi के अंदर नहीं आ रहा था। क्रोम आप देख पा रहे होगे, सेंटर में सुजुकी का लोगो आपको दिया गया है, डीफॉगर, वाइपर, LED स्टॉप लैंप, सब कुछ आपको मिल जाता है इस ZXi वेरिएंट के अंदर। बाकी CNG लेते हो तो CNG का स्टिकर आपको मिलेगा। उसके अलावा एक छोटी सी चीज और दिखाता हूँ, ये जो पार्ट आप देख पा रहे हो ये एक्स्ट्रा है। मैंने VXi वाली वीडियो के अंदर आपको बोला था कि ये यहाँ पे पियानो ब्लैक आएगा ZXi के अंदर, बट ऐसा नहीं हुआ है, सेम वैसा ही रखा है जो VXi के अंदर आ रहा था। एक चीज और दिखाता हूँ, अगर आप इसका वॉशर वगैरह चेकआउट करोगे तो वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाता है।
सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह आपको दे रखे हैं, ब्रेक लाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें तो रियर में टो करने का ऑप्शन, एग्जॉस्ट पाइप, और नीचे की तरफ आपको मिलता है भाई ये स्पेयर टायर। अब ये फुल साइज है क्या है वो तो नहीं पता, बट एक चीज़ ज़रूर से पता है इसके बारे में कि भाई ये आपको स्टील व्हील मिलता है, अलॉय आपको यहाँ पे जो है नहीं दिया जा रहा है। और अब खोल लेते हैं बूट, और ये देखो भाई, अगर कुछ लोगों को लग रहा था कि ट्विन सिलेंडर का ऑप्शन मिलेगा तो पता नहीं मारुति कहाँ सो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को ये वाली चीज़ देनी चाहिए थी। अभी भी सिंगल टैंक यहाँ पे रखा है। बूट स्पेस की बात करोगे पेट्रोल में 209 लीटर का आता है, बट अगर आप सीएनजी में बात करोगे आपके सामने थोड़ा बहुत जो लगेज वगैरह है वो आप अगर चाहो तो कैबिन साइज वाले बैग रख सकते हो, 2 बैग आ जाएंगे। बट हाँ, टाटा वगैरह से अगर आप कंपेयर करते हो बूट स्पेस में कोताही जो है बढ़ती गई है। बाकी यहाँ पे अगर आप देखोगे स्पेयर टायर निकालने के लिए जगह आपको यहाँ पे दी गई है, और ये है 60 लीटर वाटर कैपेसिटी वाला टैंक, तो वो चीज़ ध्यान रखना। वेल ग्रुप के साथ में आपको दिया गया है, इस तरीके से आप इसको जो है अटैच कर सकते हो और ऐसा कुछ कंप्लीट सेटअप आपको मिल जाएगा। सीट की बात करें 50-50 स्प्लिट फंक्शन, साथ में 3 पॉइंट सीट बेल्ट, और यहाँ पे आया है चेंज। वो क्या, अगर मान लो मैं इसको हेडरेस्ट को करूँ अंदर की तरफ, करूँ सीट को फोल्ड इस तरीके से, तो आपको दिखाई देने वाले हैं यहाँ पे इस तरीके के एसी वेंट्स। एसी वेंट्स के साथ में कप होल्डर और इसके कंट्रोल करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। और VXI से अपग्रेड आया है इसके अंदर, मान लो मैं आपको दिखाऊं, इसको फोल्ड करो इस तरीके से, और यहाँ पे मिलेंगे आपको, अगर नीचे की तरफ यहाँ पे देखोगे तो 2 फास्ट सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, जो कि VXI के अंदर मिसिंग थे। मैंने आपको हाईलाइट करके बताया था कि जब ZXI आएगा ना, देखना यहाँ पे कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। और यहाँ पे दिया है मारुति ने 2 चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन। बूट अगर आपको बढ़ाना है इस तरीके से आप कर सकते हो, 50-50 स्प्लिट फंक्शन के साथ में बूट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है। इमरजेंसी एग्जिट की बात करोगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे जो है नहीं मिलने वाली है। बाकी और कुछ चीज़ें, लाइट वगैरह सारा हेलोजन सेटअप आपको मिलता है, ये सब कुछ LEDs के अंदर आपको दिया गया है। रियर के जो मड फ्लैप्स हैं वो भी आपको बॉडी कलर के अंदर यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, जो कि बढ़िया चीज़ है। कुछ और चीज़ें, अभी जो सुजुकी का कैप है ना वो फिलहाल नहीं लगा हुआ है, जब आप डिलीवरी लोगे तो आपको लगा के जो है दे दिया जाएगा। और अब देख लेते हैं इसके अंदर जो 1.5 लीटर का इंजन आपको मिलता है ना, वो क्या पावर आउटपुट निकालता है सीएनजी के अंदर। अगर वहां पे एक और चीज देखनी, ये है कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है, तो ये बाकी जब अंदर आएंगे तब दिखाऊंगा। आ जाओ पहले यहीं देख लेते हैं। अब देखो जो इंजन है वो तो कैपेसिटी वाइज तो बिल्कुल सेम रखा है, 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे जो बैटरी का प्लेसमेंट है वो आप देख पा रहे हो, उसके अलावा जो क्लच वगैरह हाइड्रोलिक वगैरह मिल जाती है, वॉशर डालने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। बाकी ECU वगैरह अलग अलग मिल जाते हैं। इंजन नो डाउट बढ़िया है, नीचे से थोड़ा सा खाली स्पेस जरूर से मिल जाएगा, इंसुलेशन आपने देख ही ली। अब ये इंजन पेट्रोल के अंदर तो 101 bhp की पावर देता है और 139 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क, बट जब भी आप सीएनजी में लेने आओगे तो मिलेगी 86 bhp की पावर और 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। ये गाड़ी इतनी ज़्यादा डिमांड में है ना 7 सीटर और सीएनजी के साथ में, कि मार्केट में इस पर वेटिंग भी अच्छी खासी चलती है। इतनी ज़्यादा आपको मिल जाएगी रूरल एरिया में, कॉमर्शियल में, टैक्सी में, तमाम जो है ये गाड़ी सेल होती है। और रीज़न आपके सामने, ये रिलायबिलिटी वाइज इंजन, मारुति के स्पेयर पार्ट, मारुति का नाम, साथ में टाइम टू टाइम छोटे मोटे अपडेट्स जो हैं गाड़ी के साथ मिल जाते हैं। और एक और बहुत कमाल की चीज़ है जिसकी वजह से गाड़ी बिकती है, वो है एवरेज। 25.5 किलोमीटर पर केजी का जो एवरेज है वो आपको ये गाड़ी सीएनजी के अंदर देगी, जहाँ पे 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिल जाता है। तो देख रहे हो क्या कमाल की चीज़ है, और इतना ही आपको ऑन रोड मिल जाएगा। ये तो कंपनी सिर्फ क्लेम कर रही है, अगर आप ऑन रोड की बात करोगे ना तो इतना ही एवरेज कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बाकी अब बात आ जाती है इंटीरियर की, तो एक बार आप इंटीरियर का लुक एंड फील वगैरह देख के बताओ भाई आपको कैसा लग रहा है। डुअल टोन ऑफर कराया गया, इतना ज्यादा डुअल टोन नहीं है, बट हाँ ये पूरा आपको बेज कलर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। बेज में भी थोड़ा सा वुडन, अगर आप बात करोगे ना थोड़ा सा ब्राउन टिंट बात करोगे तो वो चीज आपको एग्जैक्ट समझ आने वाली है। वीडियो के अंदर आप बताना आपको कितना सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बाकी हाँ, यहाँ पे अगर आप बात करते हो, चारों पावर विंडोज हैं, ऑटो अप ऑटो डाउन, ड्राइवर के लिए आपको दे रखा है मिरर्स के सारे कंट्रोल्स, डोर लीवर क्रोम के अंदर। और ये जो टच है ना, ये आपको बहुत स्वीट, प्रीमियम, स्मूथ, ये सारी फीलिंग आपको देगा जब आप इसे टच करोगे। उसके अलावा यहाँ पे बोतल होल्डर, स्पीकर आपको यहाँ पे दिया गया है, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो म्यूजिक सिस्टम है वो आपको यहाँ पे ZXI के अंदर जो है मिलने वाला है। अब देखो कुछ लोग बोलेंगे कि ZXI प्लस के अंदर सीएनजी आएगी, क्या? नहीं भाई, ZXI प्लस सिर्फ पेट्रोल के अंदर आएगा, तो उसे ध्यान रखना। सीट के अंदर हाइट एडजस्टमेंट, रिक्लाइन एंगल दोनों आप चेंज कर सकते हो, फ्यूल कैप खोलने का ऑप्शन। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 जो पेडल्स हैं वो मिल जाते हैं, साथ में जो डेड पेडल है वो भी आपको जो है यहाँ पे दिया गया है। और 6 एयरबैग की वजह से एयरबैग की बैजिंग भी देख लो सीट पे आपको मिल जाती है। रेस्ट दोनों अपने एडजस्टेबल जो है
दिए गए हैं। और अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और सीट कर लेते हैं थोड़ा सा पीछे, चाबी को डालो उधर। अब पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बटन दबाओ, इस तरीके से सारी चीज़ें ऑन होंगी, बट गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखा देता हूँ। इसका एक बार ये प्लेसमेंट वगैरह देखो, आपको चेंजेस जो है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फ्यूल चेंज करने का जो ऑप्शन है उसका स्विच का साइज देखो बदल गया है, एक स्विच एक्स्ट्रा आ गया है रियर एसी का। वो क्यों? जो थर्ड रो में मैंने आपको एसी दिखाया था ना, वो आप यहाँ से ऑपरेट करोगे। अगर आपने यहाँ से बंद कर दिया, वहाँ से कुछ काम ही नहीं करेगा। ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलर, बाकी यहाँ पे ये बटन जो है खाली है। यहाँ पे कुछ अगर आप लगवाना चाहते हो आफ्टर मार्केट वगैरह, वो आप करा सकते हो। यहाँ पर ड्राइवर के लिए नीचे की तरफ जो स्पेस है वो आपको जो है ऑफर की गई है। पुश बटन का ऑप्शन देख लो, सेम जो वुडन टच है, वॉलनट आप एक तरीके से बोलोगे तो ज़्यादा बढ़िया जो है रहने वाला है। बाकी डैशबोर्ड का फिट एंड फिनिश और जो कॉम्बिनेशन है वो अगर आप देखोगे तो मैं थोड़ा सा और दूर होकर दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, इस तरीके का कंप्लीट सेटअप आपको यहाँ पे जो मिलने वाला। अब गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले ये वाला बटन इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए होल्ड करके रखो, लगभग 20 सेकंड लगेंगे। देखना पेट्रोल ब्लिंक कर रहा है ना, ये देखो आवाज आई। और आप जो है मैं बटन दबाऊंगा, साउंड आपको आ गई होगी, पता भी चल गया हो। और मौसम कितना तगड़ा हो रहा है बाहर का, वो आप वीडियो के अंदर देख के पता भी लगा पा रहे होगे। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या कुछ यहाँ पे जो है दिया गया। सबसे पहले तो स्टीयरिंग व्हील फ्लैट बॉटम आपको नीचे से जो है देखने को मिल जाता है, बट सीएनजी के अंदर क्रूज कंट्रोल नहीं मिलेगा। इंफोटेनमेंट के जो बटन है वो जरूर से मिल जाते हैं, तो ये मुझे थोड़ा सा कमी वाली चीज लगी। मुझे लगा मारुति को देना चाहिए था, और लंबी गाड़ी चलती है तो अब पता नहीं भैया मारुति ने क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि देना चाहिए था। यहाँ पे कुछ और बटन्स वगैरह भी हैं जो कि आपके फ़ोन से रिलेटेड हैं। स्टीयरिंग के अंदर जो एडजस्टमेंट है वो टिल्ट, और अगर आप बात करोगे टेलीस्कोपिक की तो टेलीस्कोपिक नहीं है, सिर्फ जो टिल्ट का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। लाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स है वो यहाँ पे मिल जाते हैं, बाकी जो वाइपर्स वगैरह के कंट्रोल्स है वो आपको यहाँ पे दिए गए हैं। और ऐसी कुछ जो MID है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है, जहाँ पे टैकोमीटर आप देख लो, स्पीडोमीटर आप देख लो, और सारी चीज़ें दिखा देता है गाड़ी के अंदर। CNG कितना है, पेट्रोल कितना है, मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले जो है वो आपको 6 इंचेस की ऑफर करी गई है। आउटसाइड का टेम्परेचर मान लो मैं टॉगल करूँ तो ये वाला बटन दे रखा है, इस तरीके से आप करो। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में स्पीड वगैरह, टाइम, डेट वगैरह, रियर एंड फ्रंट मोशन का ग्राफ, पावर, टॉर्क, एक्सीलरेशन, ब्रेक, सीएनजी और पेट्रोल का रेशियो ओवरऑल आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो वो यहाँ पे दिखाता है। सीएनजी कितना टैंक के अंदर वो दिखाता है। अब सीएनजी का एवरेज यहाँ पे नहीं दिखाएगा, वो सिर्फ पेट्रोल का दिखाएगा, तो वो चीज़ ध्यान रखना। बाकी सीट बेल्ट की वार्निंग जो है मारुति ने यहाँ पे बहुत सारी ऐड कर दी है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो। फ्रंट की 3, बाकी रियर की 2, इस तरीके से 5 बंदों की जो सीट बेल्ट वार्निंग है वो आपको यहाँ पे जो शो करने वाला है, क्योंकि थर्ड रो की नहीं दिखाता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो 7 इंचेस का जो इन्फोटेनमेंट है वो मिल जाता है। यूआई पुराना है, सब कुछ पुराना है। वायर्ड एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो आपको ऑफर करा गया। एफएम वगैरह, पेंटर वगैरह से गाने चलाना चाहते हो, सब कुछ आप कर सकते हो। हैजार्ड लाइट का स्विच, इंजन इमोबिलाइजर, एंटी थेफ्ट वाला जो सिस्टम है उसकी जो लाइट है वो आपको दिख जाएगी, तो ये भी एडवांटेज आपको यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल जो एसी है वो आपको दिया गया है। 12V का पावर सॉकेट, एयर टाइप जो पोर्ट है वो यहाँ पे मिल जाता है। बाकी 2 कप होल्डर्स, ये कूल्ड वगैरह भी आपको नहीं मिलेंगे, तो चीज़ ध्यान रखना। और यहाँ पे मिलता है आपको इसके अंदर 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। सीएनजी के अंदर इसके अलावा ऑप्शन नहीं है। हैंड ब्रेक वगैरह आप देख पा रहे हो, स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो दी गई है, जो कि पहले नहीं आ रही थी, तो ये एक इंप्रूवमेंट यहाँ पे जो हो जाती है। बाकी दूसरा इंप्रूवमेंट इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तीसरा इंप्रूवमेंट AC वेंट्स आपको मिल गए, तो अगर मैंने साथ के साथ नहीं बताए थे तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे होगे। बाकी एक बार ग्लो बॉक्स की बात करें तो इस साइज का जो ग्लो बॉक्स है वो आपको यहाँ पे जो दिया गया है। बाकी ऊपर की तरफ जो मैनुअल डिमिंग IRVM है वो मिल जाता है। लाइट जो है हेलोजन के अंदर दे रखे हैं, माइक वगैरह अंदर की तरफ है। यहाँ पे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वैनिटी मिरर, ओपनेबल ग्रैब हैंडल, ये सब कुछ आपको मिल जाता है। एक बार अगर आप बात करोगे क्या गाड़ी के अंदर TPMS वगैरह है, स्लाइड करो इसको, नहीं भाई यहाँ पे कुछ नहीं है। सेटिंग्स वगैरह के अंदर चलें तो यहाँ पे भी नहीं है, तो गाड़ी के अंदर जो TPMS वगैरह है मारुति ने नहीं डाला है, तो चीज़ ध्यान रखना। अब एक बार पीछे चलें उससे पहले मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्या कुछ बदलाव आया है। बाहर स्पॉइलर आ गया है एक एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो रियर AC का कंट्रोल है वो आ गया है। तीसरी चीज़ ट्रैक्शन कंट्रोल आपको मिल गया है। चौथी चीज़ गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आ गए हैं। 5वीं चीज़ आर्म रेस्ट यहाँ पे आपको मिल गई है। तो ये मेन मुझे 5 चीज़ें यहाँ पे समझ में आई। बाकी सीट बेल्ट वार्निंग वगैरह अलग से पहले ही आ रही थी, तो इसमें कोई कोताही जो है नहीं बरती गई है। सीट को थोड़ा सा आगे करते हैं और अब आ जाओ पीछे की तरफ लेके चलता हूँ। 5 चीज़ अब तक गिना चुका हूँ, और अब आ जाती है छठी चीज़ के अंदर डिफरेंस। पहले तो इंटीरियर वगैरह, डोर की जो ओपनिंग है वो कमाल की आपको मिलती है। सब कुछ आपको जो है हार्ड प्लास्टिक के अंदर, लेदर वगैरह, सॉफ्ट टच वगैरह आपको नहीं मिलता है। बोतल होल्डर, स्पीकर यहाँ पे। और जो छठा मेजर डिफरेंस है वो है रियर AC वेंट्स के प्लेसमेंट का। पहले AC वेंट्स रूफ माउंटेड आपको मिल रहे थे, अब यहाँ पे प्रॉपर जो AC वेंट्स है वो दिए गए।
सातवां मेन डिफरेंस है यहाँ पे, जो दो फास्ट सी टाइप पोर्ट्स हैं वो मारुति ने ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे जैक वगैरह आप फिट कर सकते हो, उसके लिए अलग से प्लेसमेंट दी है। फ्लोर ऑलमोस्ट जो है फ्लैट ही हो गया है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस गाड़ी के बारे में। 3 बंदे कंफर्टेबल आ जाएंगे, फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी कुछ और चीज़ों की बात करें, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, 241 से टैंकर्स, आर्म रेस्ट अभी भी नहीं मिली है और यहाँ पे ऐड कर दिया है मारुति ने। जो कि 7वां डिफरेंस है वो है ये हेडरेस्ट। सेंटर पैसेंजर के लिए भी आपको हेडरेस्ट जो है मिल जाएगा। पीछे चलें उसके अलावा कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। सीट बेल्ट एडजस्टेबल, एयर बैग की बैजिंग। बाकी अगर आप रियर से व्यू वगैरह देखना चाहते हो, इस तरीके का कंप्लीट जो सेटअप है वो आपको जो है मिलने वाला है। आर्म रेस्ट वगैरह ठीक है, स्लाइड वगैरह हो जाती है, ये बढ़िया चीज़ करी है मारुति ने। मुझे इससे रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं। बाकी पहले भी आ रहे थे, कुछ लोगों को ये वाली प्लेसमेंट ज़्यादा पसंद आई, ऊपर वाली ज़्यादा पसंद थी, मुझे ज़रा कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना। और अब आ जाते हैं थर्ड रो में, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ अलग जो है मिला है। इसको फोल्ड करने के लिए पहले तो इसको इधर डालो, इस चीज़ को साइड कर दो और यहाँ पे जो है ना आपको लीवर ये रहा इस तरफ मिलेगा और इसको आप कंप्लीटली आगे करो और सीट को करो अनफोल्ड इस तरीके से। देखो चार्जिंग पोर्ट आपको दे दिया है। पीछे आ चुका हूँ। देखो पीछे आने में अगर आप बच्चे हो या कम हाइट है तो आपको इजी रहेगा, बट हाँ सीट पूरा आगे नहीं जाती जैसे किया कि कैरेंस के अंदर चली जाती है ना, वो चीज़ आपको नहीं है। दूसरी चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी, एसी का जो थ्रो है ना भाई, इसकी वजह से जो थर्ड रो को पहले दिक्कत हो रही थी, देखो एक पॉइंट पे चलाने के बाद भी इतनी बढ़िया थ्रो आ रही है। और रीजन क्या है, 2 कूलिंग कॉइल जो है मारुति ने यहाँ पे डाल दी, जिसकी वजह से कैबिन जल्दी से जो है कूल हो रहा है। कि और कुछ चीजों की बात करें, ये आप देखो भाई, 2 जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो दिए गए हैं, बट नुकसान पता है क्या है, यहाँ पे जो बंदा बैठा है उसको वायर वगैरह इस तरीके से, मुझे लग रहा है मारुति को यहाँ पे जो है ऐड कर देना चाहिए था, सेम चीज ज्यादा बढ़िया रहता, बट इन्होंने अब यहाँ पे दिया है। आप मुझे बताओ, मुझे तो ज्यादा ठीक नहीं लगा। अगर वो उधर की तरफ देते तो उधर वाला बंदा उधर यूज कर ले, इधर वाला बंदा इधर यूज कर ले, ज्यादा बढ़िया रहता। यहाँ से केबल उधर जाएगी तो भाई पैर अटकेंगे, कभी कुछ होगा, केबल टूट भी सकती है, तो वो थोड़ा सा है। बाकी बोतल होल्डर आपको दिया गया, फोन रखने के लिए स्पेस भी नहीं है, तो वो भी थोड़ा सा आप ध्यान रखना। बाकी जो फिक्स्ड अपने ग्रैब हैंडल है वो आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी जो अपना फिक्स्ड ग्रैब हैंडल है वो आपको जो है दिया गया है। बाकी जो हेडरेस्ट है वो रियर में एडजस्टेबल है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट मैंने आपको दिखाई दी। तो आप इस गाड़ी को एज अ प्रॉपर 7 सीटर जो है बोल सकते हो, जहां पे आपको बढ़िया एवरेज मिल जाएगा, इंप्रूव्ड सेफ्टी मिल जाएगी। एवरेज मैंने आपको बता ही दिया। और जो मारुति ने चीज़ें चेंज करी है ना, 6 से 7 चीज़ें नई डाली हैं, वो मुझे ऐसा लगा कि हाँ वैल्यू फॉर मनी अब ये गाड़ी कहीं ना कहीं हो चुकी है। बाकी आप बता सकते हो 12,25,000 के एक्स शोरूम प्राइस पे आपको ये एर्टिगा का ZXi ऑप्शनल वेरिएंट सीएनजी के अंदर कैसा लगा, इसके फीचर्स, प्राइस, सब कुछ मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दिया है। सो कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।